गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस को पेरेंटिंग के ऊपर जो वीडियोस मैं बना रहा हूं उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा है और बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो आज की प्यारी सुबह के साथ आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सुबह और बहुत प्यारे नज़ारे। और इस प्यारी सुबह और प्यारे नज़ारे के साथ हम आज आपको पेरेंटिंग के ऊपर ही आगे कुछ लर्निंग शेयर करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी लर्निंग्स आपको मिल रही है या फिर जो भी चीज़ें आप समझ रहे हो तो लोगों तक भी पहुंचाओ। लोगों का भी हक बनता है, क्योंकि आज के डेट में पूरे इंडिया में स्पेशली बहुत से लोग ऐसे हैं जिसको पता ही नहीं कि बच्चे को किस तरह से पेरेंटिंग करना है, बच्चे को किस तरह से बड़ा करना है। और बच्चे तो ज़िंदगी में एक ही बार बड़े होने वाले, और बच्चे रोज़ बड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे वैसे वैसे आपसे, अगर आपने सही पेरेंटिंग नहीं की है तो आपसे वो दूर होते चले जाएंगे। तो कल की लर्निंग को कंटिन्यू करते हुए आज की लर्निंग पे आते हैं। तो लर्निंग कुछ इस तरह है। कल की लर्निंग थी कि हम 3 तरह के पेरेंट्स के बारे में कल बात किए थे। एक था मक्खी की तरह पेरेंट्स जो पूरे दिन भिनभिनाते रहते हैं। एक था मच्छर की तरह पेरेंट्स जो मक्खी का काम तो करते ही हैं, साथ में क्या करते हैं, खून चूसने का भी काम करते हैं, यानी पनिशमेंट देते हैं, बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, डराते हैं इमोशनली और फिजिकली। और तीसरे तरह के पेरेंट्स थे मधुमक्खी की तरह, जो मधुमक्खी की खासियत होती है कि फूलों पे बैठ के उसके रस को निकाल के और उसको एक खूबसूरत से हनी के रूप में प्रोड्यूस करती है। ये 3 तरह के पेरेंट्स हमने कल देखे थे। अच्छा, 4th टाइप ऑफ पेरेंट्स क्या होता है। 4th टाइप ऑफ पेरेंट होता है माली की तरह। माली यानी गार्डनर, यानी जो फूलों की खेती की जो देखभाल करता है। माली का काम क्या होता है, उसकी खासियत क्या होती है। समझो हमने एक पेड़ लगाया, आम का पेड़। तो आम का पेड़ आज लगाया तो आज का आज ही फल नहीं देगा, बट आज से ही उसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। आज से उसमें फल पाने के लिए सबसे पहले उसको खाद देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, उसका कीटनाशक दवा छिड़कना पड़ेगा और उसको अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। तभी जा कर के वो आम का जो पेड़ है वो बड़ा होगा। और फिर जब बड़ा होगा तब वो, जब तक वो पेड़ रहेगा, जब तक वो फल देता रहेगा। तो उसी तरह से बच्चे भी हैं। बच्चे को बचपन से ही आप ये मत सोचो कि बड़ा हो के ये करके हमारे लिए देगा, वो करके हमारे लिए देगा। नहीं, पहले उसको अच्छी तरह से परवरिश तो दो। आपका काम है अच्छी तरह से परवरिश देना, फल देना उसका काम है। तो फल के लिए पहले दिन से आप ट्राई मत करो कि हाँ मेरा बच्चा अच्छा मार्क्स लेके आएगा, मेरा बच्चा अच्छा हैंडराइटिंग लिखेगा। जो भी फल है वो बाद में होगा, पहले उसको अच्छे से सिखाओ, अच्छी तरह से परवरिश दो। ये माली का परवरिश, माली की तरह पेरेंट्स का काम होना चाहिए। और जो 5वां टाइप ऑफ पेरेंट है, 5th टाइप ऑफ पेरेंट, वो होता है मिट्टी की तरह। मिट्टी की तरह का क्या मतलब हुआ, जिस तरह से मिट्टी है, मिट्टी वो नहीं देखती है कि तुम्हारे मिट्टी के ऊपर कौन सा पेड़ खड़ा है। वो बस अपना काम करती है अनकंडीशनल लव। यानी पेड़ है तो पेड़ को फ़ायदा पहुंचा रही है, घास फूस है तो घास फूस को। मिट्टी के ऊपर आप जो भी चीज़ डालो उसको उसका शेप बना के देती है। और दूसरा मिट्टी की खासियत अगर अब मैं बोलूँ तो आपने अगर कभी सुना हो, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उस मिट्टी को, गीली मिट्टी को लेके जाता है और उसको शेप में बना के कोई बर्तन बनाता है, तो कोई वो मिट्टी के शेप से भगवान की मूर्ति बनाता है। तो मिट्टी है वो अनकंडीशनल है। उसी तरह से पेरेंट्स को भी अनकंडीशनल लव देना चाहिए अपने बच्चे को, बिना कंडीशन के प्यार देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ धमाल मस्ती करनी चाहिए, इन्जॉयमेंट करना चाहिए। तो बच्चे को आप अपना बना सकते हो। तो ये हो गए 5th टाइप ऑफ पेरेंट। तो इसमें से कुछ बिलीफ सिस्टम भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। बच्चों का बिलीफ सिस्टम जो बन जाता है बचपन से बनता है और उसको बदला भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। बिलीफ सिस्टम कैसे है, बच्चे को आप अगर मारते हो, पीटते हो, तो उसका जो भी पेरेंट्स में मम्मी में अगर मम्मी मारती है या पापा मारते हैं या फिर कोई भी चीज़ से डांटते हैं या चिल्लाते हैं
तो उससे बच्चे का बिलीव बन जाता है। जैसे झूठ बोला उसने, आपने डांटा, आपने मारा। फिर उसने अगर किसी कोई गलती किया, कुछ चीज़ तोड़ दी, आपने उसको डांटा, आपने उसको मारा। तो धीरे धीरे करके बच्चे का बिलीव बन जाता है कि भाई अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मम्मी से मार पड़ेगी, मम्मी से डांट पड़ेगी। तो फिर कुछ टाइम के बाद उसकी वो आदत में बन जाता है और कुछ टाइम के बाद फिर वो बिलीफ उसके दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन हाँ, उस बिलीफ को बदला जा सकता है। कैसे? उस बिलीफ को, उस विश्वास को बदला जा सकता है कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के लिए 2 कुत्ते रहते हैं, उसके ऊपर हम लोग 2 कुत्ते के बच्चा रहता है, उसको हम लोग उसको साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के लिए 2 अलग अलग कमरे में बंद किया। ओके, 2 कुत्ते के बच्चे को, एक कुत्ते के बच्चे को जैसे ही 1 घंटा होता, ऊपर से घंटी बजती और घंटी के साथ साथ उसको रोटी मिलता खाने के लिए। तो कुत्ता वो घंटी की तरफ जाता और उसको रोटी मिल जाती, रोटी खा लेता। फिर वापस 1 घंटे के बाद वापस घंटी बजती और फिर वापस उसको दूसरी तरफ से घंटी से रोटी नीचे आती और वो रोटी खा लेता। वापस तीसरी तरफ से घंटी बजती और उधर से रोटी मिलती और कुत्ता उधर जाके रोटी खा लेता। चौथी बार भी ऐसे ही होता है, 5वीं बार भी ऐसे ही होता है। लेकिन 6ठी बार घंटी तो बजती है लेकिन रोटी नहीं आता, पर फिर भी कुत्ता उस तरफ, उस डायरेक्शन में जाता है इस आस में कि उसको रोटी मिलेगा। फिर 5वीं बार के 6ठी बार, 7वीं बार इसी तरह से घंटी बजती है, घंटी के साथ रोटी नहीं आता, लेकिन फिर भी वो कुत्ते का बच्चा उस रोटी तक जाता है और जाके उसको चेक करता है कि रोटी आया कि नहीं आया, पर फिर भी वो वहाँ तक जाता है। तो ये हो गया एक तरह का बिलीफ कि मतलब आप किसी के भी अंदर, कोई भी बच्चे के अंदर बिलीफ जो है डाल सकते हैं। इस तरह से बार बार किसी चीज़ को पॉजिटिव तरीके से करेंगे तो उससे उसका बिलीफ बन जाएगा। उसी तरह से नेगेटिव बिलीफ कैसे बनता है, नेगेटिव बिलीफ को कैसे बनाया जा सकता है, उसी में कुत्ते के बच्चे का ही एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह से उसने घंटी बांध के रोटी दी, तो इस बार दूसरे नेगेटिव बिलीफ वाले में क्या किया उसको कि जैसे ही 1 घंटा होता, घंटी बजती, रोटी आती, जैसे रोटी खाने जाता वो, तो उसको करंट का झटका लगता। क्या लगता? करंट का झटका, और वो रोटी नहीं खा पाता। फिर दूसरी बार दूसरे घंटे वापस घंटी बजती और रोटी भी आती, लेकिन साथ साथ में क्या मिलता, जैसे रोटी खाने जाता उसको करंट लगता और वो रोटी नहीं खा पाता। इसी तरह से चौथी बार, 5वीं बार जैसी घंटी बजती, रोटी खाने जाता, उसको रोटी नहीं मिलता, क्योंकि करंट लग रहा है, उसको करंट लग रहा है। फिर 6ठी बार उसको करंट नहीं दिया जाता है, घंटी दी जाती है और रोटी दी जाती है, लेकिन वो कुत्ते का बच्चा जो भी है वो जाता है वहाँ तक, लेकिन उस रोटी को नहीं खाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अभी मैं जाऊँगा वापस मुझे करंट लगेगा। तो इस तरह से नेगेटिव बिलीफ भी बनता है। तो सेम इसी तरह से हम बच्चे के अंदर भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव बिलीफ को बना सकते हैं। तो इसी प्यारी सी जानकारी के साथ आपको किस तरह से आपका ये वीडियो हेल्प हो रहा है, आपके लिए ये जो जानकारी मैं सीख करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी इसी तरह से आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज की चीज़ें लाने का हौसला मिले और हम आपके लिए नॉलेज की चीज़ें लाते रहें। और इसी बात के साथ अपनी वीडियो को एंड करेंगे, लेकिन आप इस खूबसूरत नज़ारे को भी देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा सुबह सुबह का वक्त, और ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी हवाएं चल रही है। और ये भी एक प्रकृति का नियम है कि अगर आप सुबह में सूरज निकलने के पहले या सूरज निकलने के जस्ट बाद आप अगर अपने बॉडी को ताज़ी हवा और सूरज की रोशनी देते हैं, 5 चीज़ों से अपना बॉडी बना है, जैसा लोग कहते हैं। ज़मीन, मिट्टी है, सूरज है, आग है और पानी है। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें बहुत ज़रूरी है, अपने बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, सुबह का, स्पेशली सुबह का। तो ध्यान रखें, और सुबह के नज़ारे के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।